मैं अमरनाथ शर्मा, पी आर एन नंबर 2 211 223 110 683 इंडियन सिस्टम स्टडी ऑफ भारतीय ज्ञान प्रणाली, पेपर M102 दर्शन क्वेश्चन के ऊपर मैं अपना वीडियो संकलित कर रहा हूँ। दर्शन का सामान्य अर्थ होता है देखना, अर्थात जानना। दर्शन के शास्त्र में जिनमें प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और जीवन के अंतिम लक्ष्य का विवेचन है, जिनमें मोक्ष प्राप्त करना तथा ईश्वर में लीन हो जाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाया गया है। दर्शन 6 बताए गए हैं: पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय विशेषक, सांख्य योग। भारतीय दर्शन प्रणाली के अनुसार दर्शन या दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 दर्शनशास्त्रों में से शास्त्रों के 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी वह है जो वेदों में अथवा और श्रद्धा रखती है, आस्था और श्रद्धा रखती है और वेदों को प्रमाण या सत्यापन की व्यवस्था से रखती है। दूसरी श्रेणी वह है जिसे वेदों में कोई विश्वास नहीं और वेदों को अचूक या अधिकाधिक नहीं मानता और स्वतंत्र प्रमाण करता है। इस आधार पर भारतीय दार्शनिक दृष्टि से दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में 2 मुख्य गुटों में विभाजित किया गया है, अर्थात आस्तिक या विश्वास करने वाले और नास्तिक या गैर विश्वासी। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि दर्शन जो वेदों के अधिकारों में पूर्ण विश्वास करते हैं और सुने हुए शास्त्रों के आधार पर निष्कर्ष करते हैं, वेद भारतीय दर्शन की आस्तिक प्रांत है। दूसरी श्रेणी जिसमें संबंधित संस्थापक आचार्यों ने वेदों की सत्ता के रूप में स्वीकार न करते हुए अपनी बुद्धि की तरफ पर निष्कर्ष निकाला है, दर्शन की नास्तिक शाखाओं का गठन की कर जाती है। आस्तिक शाखाओं में 6 दर्शन इस प्रकार हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। नास्तिक में 3 दर्शन हैं: चार्वाक, शुद्ध और जैन। आस्तिक दर्शन इनकी संख्या 6 है। इसमें तत्वज्ञानी 6 शाखा संबंधी जानकारी दी है। वह इस पर कपिल मुनि का सांख्य, पतंजलि योग, गौतम का न्याय, कपाल भाती का वैष्णव और जैन मुनि का पूर्व मीमांसा, बादरायण व्यास का उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत। दर्शन का अर्थ वास्तव तथा सत्य के शुद्ध के आधारित पाश्चात्य तत्व के बिल्कुल उल्ट है। भारतीय दर्शन के वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें षट दर्शन के नाम से जाना जाता है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये सूत्र भारतीय दर्शन में यह शब्द उस विशिष्ट तरीके से जिसके दिखाता है जिसमें प्रत्येक दर्शनार्थी प्रणाली चीज़ों को देखती है, जिसमें पवित्र धर्म ग्रंथ और आधारिक ज्ञान की व्याख्या भी शामिल है। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, विशेषक, मीमांसा, वेदांत है। हिंदू धर्म का मुख्य दर्शन है जीवन, मृत्यु और पूर्व जन्म का निरंतर चक्र के कर्म, कारण और विभाग का सार्वभौमिक नियम के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख विचारों में से एक आत्मा विश्वास है। यह दर्शाता है कि जीवित प्राणी में आत्मा होती है, वे सभी सर्वोच्च आत्मा का हिस्सा है। भारतीय दर्शन के शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का जनक कहा गया है। वे अद्वैत वेदांत दर्शन शास्त्र के प्रमुख वक्ता है। भारत के डॉक्टर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के पास भारत के लिए 3 दृष्टिकोण है। पहली है आज़ादी, दूसरी है विकास और तीसरी ताकत। वह कहते हैं अगर हम मौजूद नहीं होंगे तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति अध्यात्म असंतोष से हुई है। यहाँ के दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है। यहाँ जीवन के प्रति अभाव में था एक निषेधात्मक दृष्टिकोण विद्यमान है। जीव का प्रत्येक क्षण दुख में अध्यात्म, अधिभौतिक और अधिदैविक की स्थिति के कारण व्यक्त होता है। उसी प्रकार सभी अलग अलग दर्शनों की जड़ है। वेद
वेद, जबकि कुछ दर्शनों में तो वेद की प्रत्यक्ष गवाही होती है, जो किसी अन्य दर्शन में हम वेदों की गवाही अप्रत्यक्ष रूप से, परंपरागत रूप से उस कर्म के आचार्यों के द्वारा दी गई शिक्षाओं के माध्यम से पाएंगे। हालांकि हम सभी दर्शनों में वेदों का विस्तार पाते हैं। वेद अनादि और शाश्वत हैं। वैदिक धर्मशास्त्र की व्याख्या गृह सूत्र और धम्म सूत्र जैसे स्मृति ग्रंथों में की गई है। पूर्व मीमांसा और मनुस्मृति में इन सभी को स्मृति कहा गया है। पूर्व वैदिक काल से लेकर शुद्ध काल वैदिक समाज में प्रबलित सभी सामाजिक धार्मिक प्रथाओं तथा कानूनों को कुछ हद तक स्मृति ग्रंथों में स्मृत किया गया है। स्मृति तो स्मृति है। इन सामाजिक धर्म कानूनों की पुस्तक बनने से पहले इन कानूनों को मुस्तों की स्मृति कहा गया। भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति असंतोष है हुई है। यहाँ के दर्शनों को ने संसार को दुख में माना है। यहाँ जीवन के प्रति अभावात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विद्यमान है। जीवन का प्रत्येक क्षण दुख तरह आध्यात्मिक अधितौतिक स्थिति के कारण किया गया। मनु ने मनुस्मृति के आरंभ में कहा है कि ब्रह्मा ने स्वयं सृष्टि की रचना करने वाले महापुरुष की रचना की और उस महापुरुष को से हमारी उत्पत्ति हुई। बहुत मनुस्मृति की 4 संहिताओं के प्रकाशन का संसार युग और चतुर्वर्गीय वर्ग चिंतामणि धनखंड में मिलता है। भारतीय समाज के इतिहास में स्मृति एक महत्वपूर्ण है। बहुत लोचना अमनुस्मृति आलोचना मनुष्य की संहिता का अधिक कारण जैसे मनुष्य विषय में ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। ब्राह्मण किसी भी वर्ण के व्यक्ति के नियमों का पालन करना समाज के हित के विरुद्ध होता है। मनु की स्मृति ग्रंथ से पता चलता है कि हिंदू समाज पद्धति से समाज का 4 स्तर में बन करके आश्रय व्यवस्था का धोरणात्मक विकास हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुराण और उपपुराण बिंदुओं के विशेष धर्म ग्रंथ हैं। यह ग्रंथ महापुराण और उपपुराण नाम के 2 प्रकार से हैं। पुराणों की रचना मत्स्य एवं वायु पुराणों के सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने पुराणों में रचना की और फिर वेद के मुख से के भगवान भागवत के अनुसार भगवान ब्रह्मा के बनाए प्रत्येक मुख से एक वेद की रचना की और फिर 4 मुखों के पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना 4 वेदों और देवताओं के उच्छिष्ट ईश्वर का यज्ञ से हुई। ऐसा अर्थवेद में वेद, इतिहास, यज्ञ, सूत्र विद्या, विज्ञान और उपज्ञान, एक और परलोक और दूतों पुराण की भगवान सांस लेते हैं। पुराणों का वर्गीकरण पुराणों को वैष्णव, शैव, ब्रह्मा आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अनुसार किसी विशेष पुराण में कौन से देवता की प्रार्थना करती है कक्षाएं हटा दी गई हैं। सात्विक पुराण विष्णु, नारदीय भागवत, गरुड़ पुराण ब्रह्मा वराह, राजस पुराण ब्रह्मांड ब्रह्मवर्त, मार्कंडेय ब्रह्म बावन, वस्य तमसा पुराण मत्स्य कूर्म, लिंग, शिव आदि, अग्नि, सिगन ये सब हैं। ब्रह्मांड, मत्स्य, वायु और प्राण प्राचीन होने के कारण एक विभाजन मिलता है। हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप मुख्यतः पुराणों पर आधारित है। हिंदुओं का विख्यात धर्मग्रंथ भगवद गीता यह स्मृति को सजील है। इसमें उसके अर्थ का रूप उदात्त और सर्वव्यापी मौलिक और आध्यात्मिक सब सान्य दृष्टि को प्रस्तुत करने वाला है। हिंदू संस्कृति पर सविस्तर चर्चा के विशेषक रूप से कारण अत्यंत विख्यात हुई रामायण और महाभारत इन हिंदुओं के महाकाव्य हैं। पुराण या एक प्रचंड सत्य समूह है। भगवद गीता यानी गीता हिंदू धर्म की सामान्य पुस्तक है। गीता भगवत गीता का संक्षिप्त सूप है। संस्कृत में गीता सु का नाम है और 200 गीताएं मिलती हैं, जैसे शिव गीता, गुरु गीता, हंस गीता, राम गीता आदि। कलयुग हरिओम। सबसे पहले विश्व का सबसे दर्शन को कैसे परिभाषित करते हैं? ईश्वर शब्द भारतीय दर्शन का माध्यम अजन्मा भगवान शिव को शंभु कहा गया है। ब्रह्मा
इस ब्रह्मांड का मालिक आत्मा और माता दोनों इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। शिव का पहला पुत्र कार्तिकेय था। शिव ब्रह्मांड के पिता हैं और भगवान ने पहले दिन प्रभु ने प्रकाश को अंधकार में अलग किया और उन्होंने उजाले को दिन और अंधेरे में रात किया। दूसरे दिन उन्होंने जल को आकाश में बादलों पृथ्वी पर महासागर के बीच बांट दिया। तीसरे दिन प्रभु ने विशाल महासागर की सूखी भूमि दिखाई। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष और शरीर मात्र 4 इंच का रह जाएगा। ब्रह्मपुराण में उल्लेख है कि कलयुग की अवधि 10,000 साल है। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। लोगों में द्वेष और बढ़ेगी। इसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु कली के रूप में अवतार लेंगे। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 3102 + 2022 5,104 बीत चुके हैं। 4,32,000 में से 5,104 घटाने पर 4,26,876 वर्ष रह जाता है। यानी कलयुग की अभी बाकी है। कलयुग का अभी अभ्यास प्रथम चरण चल रहा है। हालांकि अभी से जनमानस में कल की अवतार की पूजा आरती प्रार्थना होती है। वेद के अनुसार व्यक्ति ईश्वर परमेश्वर का ही है। वैदिक और पदार्थ पतों परमेश्वर की अवधारणा में गहरा अंतर है कि वेद के अनुसार ईश्वर भीतर परे है। हिंदू धर्म ईश्वर और दोनों पर आधार साकार धर्म का मिलता है। धर्म को कलयुग में भगवान विष्णु कली के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग का संधि काल होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व के दुष्टों सार किया गए। और कलयुग में यह भी कहा गया है कि मान अपने आचार को, अपने मान को, अपने सब कुछ लगा लिया और धन के पीछे अपनी माया धन के पीछे भागता रहेगा और उसे कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। आत्म शांति जब भी मिलेगी वो अंतरात्मा से भी आता है। हमें ये जानना चाहिए कि शांति और सुख और खुशी भीतर से आती है, बाहर से। ओम नमः, बाहर से नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम।